सुदर्शन शर्मा, आपका इस सुपर अकेडमी में स्वागत है। एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर 1 वास्तविक संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। आज हम लोग मैथ को शुरू से स्टार्ट करेंगे, क्लास 10 का। आज हम चैप्टर 1 का फार्मूला लिखने वाले हैं और ये फार्मूला आपका बहुत काम देने वाला है। चैप्टर 1 से मैट्रिक बोर्ड में बहुत पूछता है। आइए हम पहला फार्मूला देखते हैं। पहला फार्मूला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, हम यहाँ पर नहीं लिखे थे। नेचुरल नंबर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं एक से लेके अनंत तक की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अर्थात हम गिनती की संख्या, जो गिनती होता है ना 1 2 3, उस संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट इत्यादि। देखा ना, ये गिनती की संख्या। आगे सम संख्या। सम संख्या का बात कर रहे हैं। तो सम संख्या, जो संख्या 2 से पूरा कट जाता है, उस संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। कौन संख्या से कटता है? 2। कौन सा संख्या से? दूसरा संख्या से। और डुबीत है उसी में 2 संख्या। तो इसमें जैसे कर रहा है 2, क्या 2 से नहीं कटेगा? 2 में 2 से भागा देंगे तो एक बार में कट जाएगा ना। उसी प्रकार ये सारा कट जाएगा। 2 4 6 8 10 12 14 डॉट डॉट इत्यादि। आइए अब हम तीसरा विषम संख्या जानते हैं। जो संख्या 2 से पूरा नहीं कटता है, उस संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से पूरा नहीं कटता है, इसमें क्या होता है कि 2 से पूरा कट जाता है, इसमें क्या होता है कि 2 से पूरा नहीं कटता है, नहीं कटा है वो। तो जैसे एक क्या 2 से कटेगा, 3 2 से कटेगा, 5 2 से कटेगा, 7 9 11 डॉट डॉट इत्यादि। आइए अब पूर्णांक देखते हैं। धनात्मक संख्या एवं ऋणात्मक संख्या को हम पूर्णांक कहते हैं। अर्थात नहीं समझ में समझाएंगे। अर्थात संख्या रेखा पर स्थित पूर्णांक को हम क्या कहते हैं? तो संख्या रेखा पर स्थित संख्या को हम पूर्णांक कहते हैं। किसको कहते हैं? संख्या को हम पूर्णांक कहते हैं। यहाँ पे जैसे ये है एक संख्या रेखा। क्या है ये? एक संख्या रेखा है। इस पे सारा अंक डाला हुआ है। ये धनात्मक संख्या है और ये ऋणात्मक संख्या है। जीरो की 1 2 3 जीरो के दाएं साइड 1 2 3, जीरो के बाएं साइड -1 -2 -3। ये देखिए, ये धनात्मक संख्या है और ये ऋणात्मक संख्या है। तो पहला फर्स्ट नंबर हम देख लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक। आ गया धनात्मक पूर्णांक, यही वाला की बात हो रहा है। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इत्यादि को हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जिसमें प्लस छिपा होता है, इसमें प्लस छिपा होगा। आइए अब हम ऋणात्मक पूर्णांक को देखते हैं। -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट इत्यादि को हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं। अर्थात जिसमें माइनस सबसे पहले लगा हुआ था, उसे हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं। आइए अब पूर्ण संख्या देखते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है? शून्य से लेकर अनंत तक की संख्या। अनंत तक की संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे गिनती की संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं, उसमें 0 पहले लगा दिए जाते हैं। जैसे 0 1 2 3 डॉट डॉट इत्यादि। अब आइए अभाज्य संख्या पर हमारा कार्य। वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं को छोड़कर, किसको छोड़कर? स्वयं को छोड़कर बाकी किसी भी अन्य संख्या से, अन्य संख्या से नहीं कटता है। हम लिए ना कटे, उस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, ये 2 केवल स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा। वैसे ही 2 3 5 7 11 डॉट डॉट इत्यादि। अब हम भाज्य संख्या देखेंगे। वैसी संख्या
केवल स्वयं को छोड़कर, किसको छोड़कर? स्वयं को छोड़कर, बाकी किसी अन्य संख्या के, किसी अन्य संख्या से कट जाए उससे हम भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। तो 4, 6, 8, 9 डॉट डॉट इत्यादि। अब सवा संख्या, सवा संख्या जिन दो संख्याओं का मसा, जिन दो संख्या, दो संख्याओं का मसा, जिन दो संख्याओं का मसा, क्या मसा एक हो, उस संख्या को हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। अब आइए हम परिमेय संख्या, क्या? परिमेय संख्या, जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में लिखा जाता है? p बटा q के रूप में लिखा जाता है। उस संख्या को हम परिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। एवं a नॉट इक्वल टू 0 होता है, जहां q, ये वाला q एक पूर्णांक है। जैसे 1/4, 7/5, 2/3, 3, 0, -1/2 डॉट डॉट इत्यादि। स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा भाइयों, क्योंकि ये है बहुत इंपॉर्टेंट। अब आइए 10वां अपरिमेय संख्या देखते हैं, जिस संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता है। उसमें कहा था कि p बटा q के रूप में लिखा जाता है, इसमें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता है। उस संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √5, √4, √11, √13 डॉट डॉट इत्यादि। अब हम 11वां वास्तविक संख्या को देखते हैं। वास्तविक संख्या परिमेय एवं अपरिमेय के परिवार को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। 12वां लसग गुणे मसग, लसग गुणे मसग बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। 13वां एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर एक अपरिमेय संख्या होती है। आगे 14वां एक शून्यते परिमेय संख्या, एक शून्यते परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, गुणनफल या भागफल एक अपरिमेय संख्या होता है। आगे 15वां परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत परंतु आवर्ती होता है। 16वां जिस परिमेय संख्या के सरलतम रूप को p बटा 2n गुणे 5n के रूप में बदला जा सके, p बटा 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m। आगे उस संख्या का दशमलव प्रसार बदला जा सकता है इसके, तो उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। क्या होता है? शांत होता है। तो आइए इसको फिर से देख लेते हैं। जिस परिमेय संख्या के सरलतम रूप को p बटा 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में बदला जा सके, उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। 17वां परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत परंतु अनावर्ती होता है। 18वां एल्गोरिथम, एल्गोरिथम एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। 19वां प्रमेयिका या लेमा, लेमा एक सिद्ध कथन होता है, लेमा एक सिद्ध कथन होता है जिसकी सहायता से दूसरे कथन को सिद्ध कर सकते हैं, दूसरे कथन को हम सिद्ध कर सकते हैं। 20वां यूक्लिड का
आप यहाँ पे एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। अब दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको यहाँ पे कुछ दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर हमें भेज सकते हैं। थैंक यू।